और वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टिम्बर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। टिम्बर के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर है, ठीक है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर है वो दो तरीके से होता है। ठीक है। दो तरीके से होता है। ठीक। पहला जो है वो होता है हमारा हार्डवुड। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सॉफ्टवुड। ठीक। दो तरीके का हमारा क्लासिफिकेशन होता है। पहला है हमारा हार्डवुड और दूसरा है हमारा सॉफ्टवुड। ठीक। हार्डवुड उस वुड को कहेंगे जिसका क्या, जिसकी जो लीफ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बोर्ड होती है। बोर्ड होती है यानी मतलब बड़ी होगी, चौड़ी होगी। ठीक है। और जनरली वो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है, यानी कि हायर डेंसिटी, हायर डेंसिट डेंसिट। ठीक है। यानी कि जो उसका जो डेंसिट है वो क्या होगा, थोड़ा सा हाई होगा, यानी कि वो हाइट ऊंचा होगा, लंबा होगा पेड़। ठीक है। ऑफेन डार्क इन कलर, यानी कि जो उसका कलर होगा, उस लकड़ी का जो कलर होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा, बहुत ज्यादा गहरा कलर होगा। ठीक है। तो हम उससे पहचान जाएंगे कि हमारा हार्डवुड क्या है। ठीक है। हार्डवुड के लिए तीन चीज होगा। पहला क्या, या तो वो पेड़ बहुत ज्यादा लंबा होगा। ठीक है। और वो क्या होगा, उसकी जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। ठीक है। और जो उसका कलर होगा, उस लकड़ी का जो कलर होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, गहरा होगा या डार्क होगा। ठीक है। फिर आते हैं हमारा सॉफ्टवुड पे। सॉफ्टवुड क्या, सॉफ्टवुड की जो पत्ती होंगी वो कैसी होंगी, लाइक ए निडल। ठीक है। सुई की तरह पतली होगी। ठीक है। सुई की तरह क्या होगी, पतली होगी। ठीक, सुई की तरह नहीं, मतलब निडल एक तरह का हम लोगों ने मान लिया, लेकिन थोड़ी सी पतली होगी। ठीक है। जनरली लोअर डेंसिट, यानी कि जो उसका हाइट होगा पेड़ का वो क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है। और जो कलर होगा वो थोड़ा सा हल्का होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवुड और हार्डवुड को हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है। तो ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे टिम्बर की। पहला है क्या, हार्डवुड, और दूसरा है क्या, सॉफ्टवुड। ठीक। अब मेनली इसमें डिफरेंस क्या है, कभी कभी हम लोग को पूछ देता है कि हमारा सॉफ्टवुड का और हार्डवुड में डिफरेंस क्या है। ठीक है। जो हमारा सॉफ्टवुड होता है वो क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा मेनली कन्फाइड, यानी कि उसका जो बहुत ज्यादा सुकुड़ी टाइप की होगी। ठीक है। यानी कि उसकी जो लीफ है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, पतली होगी, रेडी लाइक लीव्स। ठीक है। लेकिन सेम चीज इसमें जस्ट अपोजिट है, किसका, हार्डवुड का। वो क्या होगा, मेनली इसमें उसकी जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी, चौड़ी होंगी। ठीक है। फिर क्या है, ऑल द सेल ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स विद इन ट्री, यानी कि जितने भी हमारे सॉफ्टवुड में जितने भी हमारे सेल्स होंगे, ठीक है, उसके जितने भी कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि खाने को ट्री में पूरी तरीके से उसको क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी। ठीक है। वेसल्स, वॉल्स मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल की जो वॉल होती है, बनी रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेसल्स। ठीक है। तो वेसल्स क्या करते हैं, इसमें हमारा सेल ट्रांसफर करता है खाने को। और जो हार्डवुड है उसमें क्या करती है, हमारे जो वेसल्स है, यानी कि जो चारों तरफ से कोशिकाओं को घेरे हुए उसी को बोलते हैं वेसल्स। वो क्या करेगा, वेसल्स ट्रांसफर करता है किसको, हमारे खाने को। ठीक है। खाने को कौन ट्रांसफर करेगा, हमारा वेसल्स करेगा। ठीक है। फिर क्या है, ग्रोथ स्ट्रेस टेंशन ऑन द साइड, यानी कि जब वो ग्रोथ करता है, यानी कि जब सॉफ्ट वुड ग्रोथ करती है तो उसमें क्या होता है, वो अंदर की ओर खिंचाती है। ठीक है। अंदर की ओर उसके अंदर क्या होता है, टेंशन होता है।
ठीक है, यानी कि उसके अंदर खिंचाव होगा अंदर की ओर। इसलिए कभी भी हम देखेंगे जो सॉफ्ट वुड होती है वो बहुत ज्यादा पतले में होती है, ठीक है, ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। जैसे कि हमारा बम्बू हो गया, ठीक है, फिर लिपस्टिक का पेड़ हो गया, ठीक, नारियल का हो गया, खजूर का हो गया, ये सब क्या है, अंदर की ओर टेंसाइड होती है। इसका जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे ये अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे, मतलब अंदर की ओर टेंशन या खिंचाते जाएंगे, ठीक है। सेम चीज इसमें उल्टा है हार्डवुड में, कि ग्रोथ स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी, कंप्रेस होगी किसके बाहर, इनसाइड, यानी जब जैसे कंप्रेस होगी अंदर तो क्या बाहर की ओर फैलेगा, ठीक है। कंप्रेशन होगा अंदर तो ये क्या होगा, अंदर की ओर बाहर फैलेगा, ठीक है। सॉरी, इसमें जस्ट ऑपोजिट है क्या, कंप्रेशन अंदर की ओर होगा, और इसमें क्या होगा, टेंशन अलग हो, अंदर की ओर होगा, यानी कि इसमें क्या संपीड़न होगा किसकी तरफ, अंदर की ओर, और इधर क्या होगा, तनन होगा किसकी तरफ, अंदर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवुड में, मोस्ट सॉफ्टवुड थिनर सेल वॉल, लाइक लाइट इन कलर, लोअर डेंसिटी, लोअर हार्डनेस, यानी कि जन ज्यादातर जो हमारी सॉफ्टवुड है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, यानी कि थिनर यानी कि बहुत ज्यादा पतले सेल वॉल की बनी होती है, ठीक है। कभी भी देखो खजूर का पेड़ तोड़ो या नारियल का पेड़ तोड़ो, तो जब उसको तोड़ेंगे तो उसका जो लेयर निकलता है वो क्या बहुत ज्यादा पतला होता है लेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, ठीक है। इसीलिए उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, और जो उसका डेंसिटी होती है यानी जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, लोअर होता है, और हार्डनेस भी वो कम देता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे उल्टा है, यहाँ की जो सेल वॉल है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिकर होती है, यानी कि मोटी होती है, इसी वजह से जो कलर है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा डार्क होगा, ठीक है, हायर डेंसिटी भी होगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा, और ज्यादा से ज्यादा हमको कठोरता, कठोर होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हार्डनेस उसके अंदर, हायर हार्डनेस उसके अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन सेल स्ट्रक्चर मेक हार्डवुड मोर रिस्पेक्टिव रिसेप्टिव टू ट्रीटमेंट, यानी कि जो ऊपर की ओर जो सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि जो उसका सेल स्ट्रक्चर से ही बना होता है, उसमें कोई भी वेसल्स नहीं होते, ठीक। तो ओपन सेल की वजह से, यानी कि ओपन यानी खुली कोशिका की वजह से जो हमारी हार्ड वुड है, यानी जो बीच की हमारी वुड होती है हार्ड वुड, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होती है किसके लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि हम किसी भी उसको वर्क करने के लिए बहुत आसानी होती है, ठीक है, वर्क करने के लिए आसानी होती है, यानी कि कोई भी चीज हमें बनाना हो तो बहुत आसानी से बन जाती है। पतली लकड़ी को अब अगर हमको किसी चीज में कन्वर्ट करना हो तो आसानी से हो जाती है, वो हमारी नॉर्मल बात है, हम जानते हैं कि पतली लकड़ी को हम लोग जो हमारा उसका हार्ड वुड होता है, जो बीच की वुड होता है हार्ड वुड, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है ओपन सेल की वजह से, इसलिए उस पर कोई भी ट्रीटमेंट करना आसानी से हो जाता है। लेकिन सेम चीज यही होती है कि जैसे मोटा पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, उसका जो हार्ड वुड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उस पर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसके ऊपर, उसको काटने में, उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो ये था हमारा क्या सॉफ्ट वुड में और हार्ड वुड में डिफरेंस, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, बहुत ही आसान डिफरेंस है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रोसेस बता रहा है कि जनरल प्रोसेस कौन सा हम लोग ऑब्टेन करते हैं टिम्बर को बनाने में, ठीक है, टिम्बर को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा जनरल प्रोसेस आता है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वन है, ठीक है, वन से हम लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को काट देते हैं, लकड़ियों को काटने के बाद हम लोग उसका लट्ठे को रख देते हैं, बार को हटा के, यानी कि उसके छाल को हटा के उसको हम लोग कहाँ साइड में इसमें रख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से वन है, यहाँ से हम लोगों ने उठाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको काटा, ठीक है, उसके बार को छील के हम लोगों ने उसको रख दिया, यानी कि उसके जितने भी मॉइस्चर है
धूप से वो सूख जाए। फिर उसके बाद उसको हम लोग कहाँ ले गए, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम लोग उसको ले जाएंगे मशीन से, मशीन से वर्क करके हम लोग उसको पटरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बल्ली में, पटरे में, जिस तरीके से हमको कन्वर्ट चाहिए उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टिम्बर पढ़ लिया। ठीक है, टिम्बर पढ़ने के बाद अब हम लोग ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टिम्बर पढ़ा। टाइप्स ऑफ टिम्बर पढ़ने के बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ ट्री के बाद हम लोगों ने उसके बारे में, यानी कि जनरल पर्पस कैसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है टिम्बर, ये पढ़ा। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ सॉइंग टिम्बर, यानी कि सॉइंग का मतलब होता है कटाई। जो हम लोग कटाई करते हैं इसको बोल सकते हैं हम लोग कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना यानी उसको रूप देना, नया रूप देना। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ सोइंग है, यानी कि काटना है उसको, कटाई। ठीक, प्रकाश की कटाई बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसका हम लोग 4-5 तरीकों से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अलग अलग वेरिएशन चाहिए रहता है। ठीक, अलग अलग टाइप का हमको बिल्डिंग चाहिए रहती है, अलग अलग टाइप का हमको स्ट्रक्चर चाहिए रहता है, तो हम उस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं या सोइंग करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा ऑर्डिनरी या स्लैब सोइंग। यानी ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, या स्लैब का मतलब हम लोग जानते हैं, स्लैब सोइंग का मतलब होता है कटाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द कट पीसेस आर लेबल टू द डिस्टॉर्शन एज बाय द श्रिंकेज एंड वॉर्पिंग ओवर द ड्राइंग प्रोसेस, drawing, because it is a scene that the circumference shrinking is the greatest due to the evaporation of moisture, as the swab would shrink much more than the hardwood. Thus, rectangular pieces of wood become the curved after the swing, called cupping. The central hardwood, which shrink much lesser, remain almost altered in the thickness. यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कट करते हैं पीसेस में। कैसे, बिना उसके अंदर अगर कोई भी उसके अंदर डिस्टॉर्शन ना हो। ठीक है, जैसे कि ड्राइंग करते वक्त उसके अंदर कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उसके अंदर श्रिंकेज हो सकता है, यानी कि उसके अंदर सिकुड़न आ सकती है, वॉर्पिंग मतलब एकदम वॉर्प हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो सब नहीं है तो हम लोग ज्यादातर ऑर्डिनरी या स्लैब सोइंग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, यानी हम लोग अपने लकड़ी को सुखा रहे हैं, अगर सुखाते वक्त उसके अंदर कोई भी सुकड़ा, यानी सिकुड़ना, जैसे सूखते वक्त क्या हो, सिकुड़ जा रहा है, लकड़ी सिकुड़ गई है। ठीक है, वो नहीं है, उसके अंदर कोई भी मोड़ाव नहीं है, तो वो आसानी से हम लोग स्लैब की तरह पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर की तरह हम लोग उसको पीसेस कर देते हैं। ठीक, जो रेक्टेंगुलर पीसेस हम लोग करते हैं वुड में,
वो क्या कहलाता है, जब उसको हम लोग काटते हैं, ठीक है, जब हम लोग उसको काटते हैं तो उसको बोलते हैं कपिंग। यानी कि कप की तरह शेप बनता है उसका, लंबा लंबा। देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये चीज ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको काटते हैं। अगर हमारे वुड में वार्पिंग है यानी कि सिकुड़न है, तब हम ये काम नहीं करते, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो हमको उस तरीके का वुड हमको अच्छे तरीके से मिलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई भी श्रिंकेज, या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, श्रिंकेज और वार्पिंग अगर हो नहीं है ड्यूरिंग ड्राइंग, यानी कि सुखाते वक्त अगर कोई भी उसके अंदर नहीं है, श्रिंकेज नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर एवापोरेट हो गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, तो हम उसको आसानी से हार्ड वुड की तरफ से हम लोग रेक्टेंगुलर पीसेस में कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कपिंग। जिस प्रोसेस को रेक्टेंगुलर शेप में काटना है, इस प्रोसेस को ऐसे काट रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा काट रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कपिंग, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा ऑर्डिनरी या स्लैब सोइंग, यानी साधारण कटाई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वार्टर स्वान टिम्बर, यानी एक चौथाई। क्वार्टर मतलब होता है क्वार्टर प्लेट, बोलते हो बिरयानी क्वार्टर प्लेट, वही वाला है क्वार्टर स्वाइंग टिम्बर, ठीक है। इसका जो हम लोग क्या होता है, इसको एक वुड को हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक वुड है, ठीक, इसको हम लोग चार भागों में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हम लोग इसमें क्वार्टरली काटते हैं, ऐसे इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं कि एक क्वार्टर होगा, ठीक है। अब क्वार्टर में क्या क्या है, यानी एक चौथाई वाले में क्या क्या हमारा एडवांटेज है, ठीक। तो इस एडवांटेज क्या है हमारा, पहला है बेस्ट ग्रेन शोन ऑन द फेस गुड बियरिंग सरफेस फॉर फ्लोर्स, यानी कि इस इस कटिंग से हमको जो ग्रेन है, यानी कि जो उसके रेशे हैं, वो क्या होते हैं, हमको बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो मतलब एकदम साफ सुथरा, एकदम प्लेन हमको दिखाई देता है, जिसके वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, फ्लोर में। यानी लकड़ी का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर में, ठीक है। फ्लोर फर्नीचर रेडियल फेसेस प्रिफर फॉर द कोटिंग लोअर विथ श्रिंकेज on drying less cupping and warper than other cut can be successfully reconditioned, यानी कि इसका जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोर में, यानी कि फ्लोर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नीचर अगर हम लोग रेडियली काट रहे हैं, अगर देखो ये रेडियली कटा, एक पीस तो रेडियली कटा ना ये, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कोटिंग में, किसी चीज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कर सकते हैं, ठीक। उससे क्या होगा कि हमारा जो हमारा श्रिंकेज होगा बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लोअर होगा किसमें, वृत्त में, चौड़ाई में हमारा जो श्रिंकेज है, सिकुड़न है, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक। और जो वार्प जो होगा वो क्या होगा, कटिंग के दौरान बहुत ज्यादा कम होगा और सक्सेसफुली हमको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है, स्लोअर सीजनिंग नेल फॉर फेस मोर देन प्रोन टू द स्प्लिटिंग, यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग जब हम लोग तोड़ेंगे तो सीजनिंग के दौरान, यानी कि जब हम इसको सुखाएंगे, तो वो क्या हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। वो गोल में मोड़ मुड़ जाएगा, यानी सिलेंडर नुमा भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक सॉइन टिम्बर,
इस टिम्बर में क्या होता है कि जो हमारा कटिंग होता है वो कैसे होता है, ब्लॉक की तरह होता है। ठीक है, ब्लॉक देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसमें कटिंग करते हैं। इस तरीके से हमारा ट्री का पेड़ है, तो हम लोग इसमें बॉक्स की तरह हम लोग इसकी तरह कटिंग करते हैं, यानी कि हमको अच्छे अच्छे फिनिशिंग गुड के लिए हमको पटरे चाहिए होते हैं। ठीक है, बेड के लिए चाहिए होता है, फर्नीचर्स के लिए इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका कटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ब्लैक सॉ कटिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सीजन मोर रैपिडली, गुड फिगर ऑन फेस, सीजन मोर रैपिडली, यानी कि इसके अंदर जो सीजन होता है, सीजनिंग होता है, वो क्या हो जाता है, मोर बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, गुड फिगर ऑन फेस, यानी कि ये जो फिगर मतलब जो फेस है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अच्छा फिगर देता है। ठीक है, लेस प्रोन टू स्लिप व्हेन नेलिंग, यानी कि जब ये क्या करता है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या कन्वर्ट नहीं होता है सिलेंडर में। ठीक है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो स्लिप्ट नहीं होता है। ठीक है, वाइड सेक्शन पॉसिबल, यानी कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा सेक्शन हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर हम एक पतला सा बेड भी अगर हम बनाना चाहें, मोटा सा, तो उसके लिए हम लोग प्लाई हमको अच्छे तरीके से मिल सकती है। फ्यू नॉट्स ऑन एज, यानी कि कुछ उसके गड्ढे पड़ सकते हैं, कहाँ पे, किनारों पे। ठीक है, किनारों पे इसलिए गड्ढे पड़ सकते हैं क्योंकि हम लोग एक बीच से हम लोग उसका लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, श्रिंकेज मोर अक्रॉस विड्थ व्हेन ड्राइंग, यानी कि श्रिंकेज जाहिर सी बात पड़ सकती है क्योंकि हम लोग इसको अगर वाइडली तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बड़ी बड़ी प्लाई होती है, ठीक, उसके अंदर देखे होगे कभी कभी सिकुड़न आ जाता है। ठीक है, मोड़ थोड़ा सा तिरछी हो जाएगी, या कभी नीचे की ओर ज्यादा होगी, ऊपर की ओर ऐसे निकलेगी। ठीक है, ऐसे वॉर्प हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको वाइडली सेक्शन के रूप में भी पॉसिबल हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब आता है रेडियल, यानी कि रेडियस के हिसाब से जब हम लोग इसको काटते हैं टिम्बर को। ठीक है, जैसे ये देखो हमारा टिम्बर है गोल सा। ठीक, अब यहाँ पे इसका सेंटर है, यानी ये क्या है, पिथ है, ये इससे हम लोग रेडियल काटेंगे। ठीक है, ये काट लिया, फिर ये काट लिया, फिर ये काट लिया, फिर ये काट लिया, फिर ये काट लिया, यानी रेडियल सेक्शन में हम लोग जितना भी हम लोग काटेंगे उसी कटिंग को बोलते हैं रेडियल स्वान टिम्बर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हम लोग किसी भी डायमेंशन में स्टेबिलिटी होगी, यानी कि किसी भी डायमेंशन में हम लोग काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस है, सर्किल का भी एक रेडियस होता है, और ये हमारी वो जाहिर सी बात है वो पहले से ही रेडियस है। ठीक है, उसका वो गोल है, सर्किल की तरह होती है हमारी। ठीक, तो हम लोग इसी को किसी भी रेडियस में हम लोग इसका स्वाइन कर सकते हैं या कटाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर लेस प्रोन टू वॉर्प एंड कपिंग, यानी कि इसमें क्या होगा कि जब हम लोग इस कटिंग को करेंगे तो हम लोगों को वॉर्पिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रेडियली है। ठीक है, रेडियल में वॉर्पिंग नहीं होगी। ठीक है, और क्या है, एक चीज बहुत फायदेमंद है कि हमको कोई भी वेस्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी हम लोग को वेस्ट इसके थ्रू नहीं मिलेगा कटिंग के दौरान। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, वेज शेप क्रॉस सेक्शन, यानी कि हमको हमेशा इस कटिंग से सिर्फ और सिर्फ वेज वेज शेप ही मिलेगा, यानी कि हमको एक नुकीला शेप, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल नुमा ही शेप का एक हमको हमेशा मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है,
दूसरा है मोर डिफिकल्टी टू डिटेल, यानी कि हम लोग को डिटेलिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है। फिर क्या है, मोर डिफिकल्ट टू स्टैक, यानी कि इस स्टैक को बना के रखने में भी बहुत ज्यादा हम लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है। देखो अब ट्री के हिसाब से देखो कैसे होना है। तो यहाँ पे जो है ये देखो टाइप्स ऑफ स्विंग यहाँ पे फिगर में कैसे दिखा है। ठीक। तो सबसे ऊपर वाला जो है ये क्या है, प्लेन है स्वॉर्ड, यानी कि आसानी से प्लेन तरीके से इसको काटा गया है। ठीक है, प्लेन तरीके से इसको हम लोगों ने काटा है। ठीक है। फिर ये प्लेन तरीका है, यानी इसमें कोई भी हमारा वॉर्पिंग और शेपिंग नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या है, ये क्या है, क्वार्टर है, यानी कि इसको हम लोगों ने क्वार्टर यानी आधा इसको हम लोगों ने काटा है। ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्सिव सो है, यानी कि ये वो है ट्रांसवर्सिव है। ठीक है, ये है ट्रांसवर्सिव। ठीक है, ये भी ट्रांसवर्सिव है, ये भी ट्रांसवर्सिव है, ये सब क्या है हमारे ट्रांसवर्सिव। ठीक है। और अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, रेडियल। देखो ये कोने से मिला, ये क्या कहलाएगा हमारा, रेडियल। ठीक है। तो यही सब इस तरीके से हम लोग अपना कटाई ट्री में हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि हम लोग अपने वुड की यानी टिम्बर की कटाई हम लोग किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितना ही पढ़ा है ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ये सब क्वेश्चंस और एसएससी जेई में, यूपी यूपीएससी के कोई भी एग्जाम में, जे के कोई भी एग्जाम में इससे दो दो या तीन क्वेश्चन हमेशा इससे आते रहते हैं। ठीक है। साथ ही आपके जो हमारे एग्जाम है, यानी जैसे बीटेक का एग्जाम हुआ, बीटेक एग्जाम में भी आता है। ठीक। और जेई के एग्जाम में भी आता है। तो इस तरीके से हम लोग इस कटिंग करते हैं, किसके लिए, हम अपने यूज के लिए, पर्पस के लिए। ठीक है। और भी अब तो मॉडिफिकेशन हो गया है, मॉडिफिकेशन के हिसाब से बहुत तरीके से हम लोग कटिंग करते आ रहे हैं। ठीक है। बहुत तरीके का हम लोग कटिंग है, जैसे कि हमारा कोई भी आजकल नए नए मॉडिफिकेशन की तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, हाउसेस बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो अलग अलग तरीके की हम लोग कर रहे हैं। ठीक। साथ ही साथ हमको अलमारी बनाना रहता है घर में। ठीक है, वार्डरोब बनाना रहता है। ठीक है, ड्रॉवर बनाना रहता है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग उसका कटिंग आजकल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से है वो हम लोग को पढ़ना है और उसके बारे में जानना है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका हम लोगों को स्वाइंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्वाइंग हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आएंगे हम लोग सीजनिंग पे। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे, सीजनिंग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, सीजनिंग पढ़ेंगे, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मेथड ऑफ सीजनिंग पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है। फिर उसके बाद हम लोग अपने टिम्बर को किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्रिजर्वेटिव, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन, कैसे हम लोग अपने टिम्बर को बचाएंगे।
कौन कौन से ट्रीटमेंट इस्तेमाल होते हैं, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टिम्बर, ठीक है। ये हर साल ये एसएससी जेई में और हमारा यूपीएससी में ये हमेशा पूछता रहता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टिम्बर क्या है, ठीक है। फिर आएगा हमारा डिफेक्ट्स, यानी कि टिम्बर के दोष कौन कौन से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, नेचुरल डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये देखो सारे डिफेक्ट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं फिगर्स की, ठीक है। ड्राई रूट, वेट रूट, ठीक है। डिजीजेज इन टिम्बर, यानी कि कौन कौन से डिजीज होते हैं हमारे टिम्बर में, ठीक है, ये सब देखिए। तो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।